मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह अभी मिल रहा है तो समझो यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस संदेश को पूरा और ध्यान से सुनना। किसी की भी मासूमियत के झांसे में मत आना, भले ही कोई तुमसे कितनी भी माफी क्यों न मांगे। तुम बहुत स्वतंत्र हो। अपनी काबिलियत के दम पर तुमने जो कुछ भी साबित किया है उसे बहुत लोग देख रहे हैं। लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते। तुम्हें एक अनोखी ताकत और एक दमदार व्यक्तित्व है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे आसपास यही हो रहा है। हर कोई तुम्हारा बहुत सम्मान करता है। यह शुरू से ही साफ था कि तुम समृद्धि की ओर बढ़ रहे हो। समृद्धि, स्थिरता और खुशी तुम्हारी जिंदगी में आ रही है। हो सकता है अभी यह बातें पूरी तरह से साफ न हो, पर आने वाले समय में तुम्हें यह सब महसूस होगा। तुम एक ऐसी ऊंची और प्रभावशाली जगह पर हो जहां हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है। लोग हैरान हैं कि तुमने बिना किसी के सहारे इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया। तुमने अपनी मेहनत और काबिलियत से सब कुछ पाया है और अभी भी तुम रुके नहीं हो। तुम बस आगे बढ़ते जा रहे हो। लोग तुम्हें एक राजा की तरह देखते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिसके हाथ में सब कुछ है। तुम्हारा रुतबा और तुम्हारा अंदाज लोगों को प्रेरित करता है। तुम्हारे परिवार, दोस्त और आस पड़ोस के लोग तुमसे बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ लोग शायद जलन की वजह से यह नहीं बताते कि वे तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। बाहर से वे दिखाते हैं कि उन्हें तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन घर में वे अपने बच्चों से या खुद से कहते हैं, अगर बनना है तो इसके जैसा बनो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुले तौर पर तुम्हारी तारीफ करते हैं और तुम्हें प्रेरणा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग चुपके से अपने घरों में तुम्हारी मेहनत और कामयाबी की बात करते हैं। वे तुम पर गर्व करते हैं, खासकर तुम्हारे माता पिता। हो सकता है वे तुम्हें यह सीधे सीधे न बताएं, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे लिए बहुत गर्व है। वे मन ही मन बहुत खुश होते हैं और उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। तुमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है वह पूरी तरह से अपनी मेहनत और लगन से किया है। तुमने न किसी की चापलूसी की, न किसी का सहारा लिया। तुमने सब कुछ अपने दम पर बनाया है। और सबसे बड़ी बात, तुम यहीं रुकने वाले नहीं हो। तुम्हें पता है कि अभी बहुत कुछ करना है और नई ऊंचाइयों तक जाना है। इसीलिए तुम और ज्ञान हासिल कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो। तुम जानते हो कि जो अभी है वह काफी नहीं है। तुम अगले स्तर तक जाना चाहते हो और इसके लिए तुम पूरी तरह से तैयार हो। मुझे साफ दिख रहा है कि तुम में से कुछ लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं या ऐसा ज्ञान हासिल कर रहे हैं जो आने वाले समय में तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रण में रखेगा। कुछ लोग जलन की वजह से तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। बाहर से वे दिखाते हैं कि तुम कुछ खास नहीं कर रहे, लेकिन वही लोग घर जाकर अपने बच्चों से कहते हैं, तुम वैसा क्यों नहीं करते? तुम ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे लोग हम पर भी गर्व करें? वे तुम्हारी तुलना करते हैं, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम अनमोल हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। जो लोग तुमसे जलते हैं वे भी यह बात जानते हैं। अपनी इस मेहनत और लगन के लिए उस शक्ति को धन्यवाद दो जिसकी कृपा से तुम इतना आगे बढ़ रहे हो। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम्हारे लिए कोई मुकाबला नहीं है। लोग तुमसे मुकाबला करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम जीत जाओगे। तुम रेस में इतने आगे निकल चुके हो कि कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। आज का दिन भी ज्ञान और विद्या से भरा है। तुम कभी रुकते नहीं, हमेशा कुछ नया सीखते रहते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें किताबों से बहुत लगाव है।
तुम लगातार कुछ नया सीख रहे हो और कोशिश कर रहे हो। तुम एक सम्मानित स्थान के लिए बने हो। तुम सूरज की तरह चमकने आए हो। बहुत सारे लोग समझ गए हैं कि तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तुम अनमोल हो और कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। कुछ लोग तुमसे जलते हैं, लेकिन कुछ लोग तुमसे प्रेरित भी होते हैं। वे तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, पर शायद यह बात तुम्हारे मुंह पर न कह सके। तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारा तेज सबको प्रभावित करता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि तुम में से कुछ लोग दूसरों की मदद करते हैं। कुछ डॉक्टर हैं, तो कुछ प्राकृतिक रूप से दूसरों को ठीक करने वाले हैं। तुम्हारी बातों से लोगों को सुकून मिलता है। तुम्हारी वाणी में एक खास ताकत है। तुम्हारे आसपास बहुत लोग हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही गिने-चुने लोग जलन की वजह से तुमसे बराबरी करने की कोशिश करते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि तुम कुछ खास नहीं कर रहे, लेकिन वही लोग घर जाकर अपने बच्चों से शिकायत करते हैं कि वे तुम्हारे जैसे क्यों नहीं हैं। तुम न सिर्फ काम में, बल्कि दिखने में भी बहुत आकर्षक हो। अगर तुम पुरुष हो तो बहुत स्मार्ट और आकर्षक, और अगर महिला हो तो बहुत सुंदर और प्रभावशाली। तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों कमाल की है। इस वजह से लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। ये सारी खूबियां तुम में हैं, जैसे किसी खास शक्ति ने तुम्हें यह सब वरदान दिया हो। तुम स्थिर हो, मजबूत हो और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हो। जैसे माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर बरस रही हो। पैसों के मामले में भी तुम बहुत स्थिर हो या बहुत जल्द होने वाले हो। अगर पहले कोई आर्थिक परेशानी थी, तो अब वह खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता और समृद्धि आ रही है। तुम्हारी शख्सियत इतनी मजबूत है कि लोग तुम्हें देखकर प्रभावित हो जाते हैं। अगर तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि यह एक बड़ा संकेत है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में स्थिरता और सफलता को आकर्षित करने वाले हो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा तेज इतना खास है कि लोग तुमसे प्रेरित हो रहे हैं। सचमुच, तुम्हारा व्यक्तित्व इतना आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा है कि कुछ लोग तुमसे जलन भी महसूस करते हैं। तुमने गौर किया होगा कि कुछ लोग जो पहले तुमसे बहुत प्यार से बात करते थे, अचानक से बदल गए। जैसे कल तक सब ठीक था और आज वे बेवजह रूखे हो गए, तुनक मिजाज हो गए या फिर तुमसे बात करना ही बंद कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वे तुमसे जलते हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि तुम अपनी जिंदगी में इतना अच्छा क्यों कर रहे हो, इतना चमक क्यों रहे हो। तुम्हारी मेहनत, कामयाबी और तारीफ उन्हें चुभती है। वे सोचते हैं, तुम्हें ही क्यों इतना प्यार मिलता है? तुम ही क्यों इतने शानदार दिखते हो? क्या तुमने ऐसे लोगों को नोटिस किया है? कुछ लोग जो अचानक से तुमसे कटने लगे, थोड़ा अजीब व्यवहार करने लगे। यह इसलिए क्योंकि वे तुमसे जलन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी चमक उनकी अपनी असुरक्षाओं को उजागर कर रही है। यह एक बड़ा संकेत है कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वे लोग तुम्हारे आसपास रहकर असहज महसूस करते हैं। उन्हें डर लगता है, घुटन होती है। मुझे यह भी लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मूड बहुत जल्दी बदलता है। कभी बहुत अच्छे बनते हैं तो कभी एकदम रूखे हो जाते हैं। खासकर तब जब तुम बहुत खुश होते हो, हंसते मुस्कुराते हो, अपनी जिंदगी में चाहते हो। तुम्हारी यह खुशी और चमक उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। वे तुम्हारी इस चमक को सहन नहीं कर पाते। कुछ लोग तो तुम्हारे प्रति मन में नफरत या द्वेष भी रखते हैं। यह द्वेष शायद लंबे समय से उनके मन में पल रहा हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हाल ही में तुमने अपने लिए कुछ खरीदारी की है, शायद कुछ कपड़े या कोई खास चीज। जब तुम इस तरह अच्छे दिखते हो और अपनी शाही ऊर्जा में रहते हो,
तो कुछ लोगों को यह भी बर्दाश्त नहीं होता। वे सोचते हैं, यह इतना अच्छा क्यों दिख रहा है? यह जरूरी नहीं कि तुम कोई बहुत महंगा सामान पहनते हो। तुम में एक खास बात है, एक खास ऊर्जा जो साधारण चीजों को भी शानदार बना देती है। तुम चाहे बाजार से कुछ साधारण सा लाओ, उसमें भी तुम रॉयल लगते हो। यही तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी वह खासियत है जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। लेकिन कुछ लोग जो तुमसे जलते हैं, वे तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक सोच रखते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम इतना अच्छा करो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपने घर जाकर अपने बच्चों या परिवार वालों से तुम्हारी तुलना करते हैं। वे कहते हैं, तुम इसके जैसे क्यों नहीं हो, लेकिन तुम्हारे सामने वे यह बात नहीं बोलते। उनके मन में तुम्हारे लिए एक तरह का दर्द और जलन है जो वे अपने परिवार में जाकर उड़ेलते हैं। वे दिवाली के समय में भी चुपके से बात करते हैं ताकि कोई सुन न ले। बाहर से वे सिर्फ तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं और तुम्हें ऐसा दिखाते हैं जैसे तुम कुछ खास नहीं कर रहे। लेकिन घर जाकर वे सबकी खिंचाई करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें पता है कि तुम उनसे कहीं आगे निकल चुके हो। तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम अनोखे हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। यह बात वे अच्छे से समझ चुके हैं। शायद तुम्हारे ससुराल वालों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते। उन्हें पता है कि तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती, लेकिन जलन तो है। मैं देख रही हूँ कि इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत हरकतें भी की हैं। वे चाहते हैं कि कोई तुम्हारी तारीफ न करे, कोई तुम्हें सराहे न। वे चाहते हैं कि तुम बस छिपे रहो और कोई तुम्हारी तरह बनना न चाहे। तुम्हारी तारीफ सुनकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे बहरे हो जाए। तुम्हें हंसते खुश देखकर उन्हें लगता है जैसे वे अंधे हो जाए। ये लोग तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मुकाबले की भावना रखते हैं। मान लो तुमने आज कुछ खास पहना, जैसे साड़ी या कोई अच्छा लिबास जो तुम्हें पसंद आया, तो ये अगले दिन वही नकल करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं, अगर यह अच्छा दिखा तो मैं भी अच्छा दिखूंगा। तुम्हारे ऑफिस में भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी नकल करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी भी उतनी ही इज्जत करें जितनी तुम्हारी करते हैं। तुम्हारी आत्मा ऐसी है कि लोग तुम्हारे सामने झुक जाते हैं। तुम्हें हर कोई पसंद करता है। तुम्हारा भाग्य ऐसा है कि तुम यहाँ कुछ बड़ा करने आए हो। ये लोग तुम्हारी मेहनत को रोकने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ गलत तरीके भी अपनाते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम पहले इनके बराबर थे। शायद तुम दोनों का स्तर एक जैसा था, शायद कोई साझेदारी थी। लेकिन तुमने अपनी मेहनत और लगन से इतना आगे बढ़ लिया कि ये पीछे रह गए। इनके पास बहुत सारे समर्थक थे जो इन्हें हर तरह से मदद करते थे, फिर भी ये वहीं अटके रहे। तुमने जो कुछ भी हासिल किया वह अपनी मेहनत से किया। तुम्हें कोई बड़ा सहारा नहीं था। तुमने अकेले ही सब कुछ किया। यह बात इन्हें बर्दाश्त नहीं होती कि तुम इतने आगे कैसे निकल गए। शायद तुम सहपाठी थे, शायद रिश्तेदार, शायद कभी अच्छे दोस्त, या हो सकता है तुम्हारे ऑफिस या आसपास के लोग हों। ये लोग तुम्हें अच्छे से जानते हैं और इस बात से जलते हैं कि तुम उनसे इतने आगे निकल गए। इन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत करने की कोशिश की होगी, लेकिन वह सब इनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि तुम्हारा भाग्य ऐसा है कि तुम्हें सफलता और समृद्धि मिलनी तय है। तुम यहाँ कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हो। तुम यहाँ लोगों की मदद करने, उन्हें प्रेरित करने और उन्हें अच्छा महसूस कराने आए हो। तुम्हारी बातों से और तुम्हारी मौजूदगी से लोग बेहतर महसूस करते हैं। तुम सूरज की तरह हो जो सिर्फ अपनी रोशनी बिखेरता है। ये लोग यह समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारा भाग्य पहले से तय है। इनके पास चाहे जितने समर्थक हों,
चाहे कितनी मदद मिले, तुमने जो कुछ भी हासिल किया वह अपनी मेहनत से किया। तुम्हें इस बात का गर्व है। तुम कहते हो, मैंने जो कुछ भी किया अपने दम पर किया। न मैंने किसी से मदद मांगी, न किसी की चापलूसी की। तुम्हें इस बात की खुशी है कि तुमने सब कुछ अपने बल पर हासिल किया। तुम्हारे अंदर नेतृत्व की ताकत है और तुम कभी झुकने वालों में से नहीं हो। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हो। तुम रुके नहीं हो, लगातार अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हो और यही तुम्हारी ताकत है। जिन लोगों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की, कुछ गलत हरकतें की, उनकी सारी कोशिशें उल्टी पड़ गईं, क्योंकि तुम्हारा नसीब तो समृद्धि और जीत से भरा हुआ है। कोई भी कमी तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे नसीब में माँ की कृपा ने सुनहरे अक्षरों में जीत लिख दी है। हाँ, तुम बचपन से ही भाग्यशाली हो। तुम मेहनत तो बहुत करते हो, अगले स्तर की मेहनत करते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें उससे कहीं ज्यादा मिल जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, कई लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है। वे बताते हैं कि वे सालों से, शायद 15 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वह नहीं मिला जो वे चाहते थे। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम पर ऐसी कृपा है कि तुम जो मेहनत करते हो उसका फल तुम्हें जरूर मिलता है। यह एक तरह का भाग्य है, एक आशीर्वाद है। तुम इस बात को समझते हो और इसके लिए हमेशा आभारी रहते हो। तुम हमेशा यह मानते हो कि जो कुछ तुम्हें मिला वह किसी खास ताकत का आशीर्वाद है। जब तुम इस दुनिया में आए थे एक नन्हे बच्चे की तरह, तभी तुम्हारा भाग्य लिख दिया गया था। तुम जहाँ भी जाओगे, अपनी जीत हासिल करोगे। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुम्हारा नसीब जीत और समृद्धि से भरा हुआ है। तुम बहुत जमीन से जुड़े इंसान हो। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि लोग बिना रुके तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा लोगों को तुमसे जोड़ती है। लेकिन सावधान रहो, कोई ऐसा शख्स तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देना चाहता है जो तुम्हारी इस खुशहाल दुनिया को उजाड़ने की कोशिश कर सकता है। यह कोई पुराना जानकार हो सकता है, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो अब तुम्हें सुखी, समृद्ध और आत्मविश्वास से भरा देख रहा है। वो तुम्हारी तरह किसी जलन में हो सकता है। तुम अपने परिवार के साथ बहुत खुश हो। तुम्हारी जिंदगी से एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है जो हर किसी को नजर आ रही है। लेकिन कुछ लोग जो तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक नहीं हैं, वे फिर से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। वे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, तुमसे मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, लेकिन उनके इरादे साफ नहीं होंगे। उनका मकसद तुम्हारी जिंदगी में उथल-पुथल मचाना हो सकता है। ऐसे लोगों से सतर्क रहना। तुम्हारे पास सारी ताकत है और तुम्हें उनके जाल में दोबारा फंसने की जरूरत नहीं है। अगर तुम और तुम्हारा साथी किसी बात को लेकर आत्ममंथन कर रहे हो, तो इसे गहराई से समझने की कोशिश करो। अगर कभी तुम दोनों के बीच तकरार हो जाती है, थोड़ी सी दूरी बन जाती है, तो समझ लो कि यह रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। इसे दिल से समझने की जरूरत है। इस रिश्ते को गहरे स्तर पर जानने की कोशिश करो। तुम्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद और सुरक्षा मिली हुई है जो तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। बहुत सारा धन तुम्हारी ओर बढ़ रहा है और यह धन तुम्हारी मेहनत और लगन का फल है। अपने शरीर का ख्याल रखो। नींबू पानी पियो, ढेर सारा पानी पियो। स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। मुझे लगता है कि तुम शायद उतना पानी नहीं पी रहे जितना तुम्हें पीना चाहिए। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो और अपने शरीर को पूरी तरह शुद्ध रखो। कोई तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम बिल्कुल अनोखे और बहुत खास हो। यह तुम्हारी कामयाबी का समय है।
तुम्हारी जिंदगी में बड़ी बड़ी सफलताएं दस्तक देने वाली हैं। तुम्हारी आय में अप्रत्याशित रूप से बड़ा उछाल आने वाला है। हो सकता है कि तुम्हें अपने सपनों में कुछ खास संकेत दिखें, जैसे मुरली की मधुर आवाज, पायल की छन छन या मोर पंख जैसा कुछ। जिन्हें तुम अपने दिल में रखते हो उनके संकेत तुम्हें मिल सकते हैं। कोई तुमसे कहना चाहता है, मेरा दिल तुझ बिन अधूरा है। वो डरता है कि कहीं तुम उसे छोड़ न दो, क्योंकि वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसके मन में यह बात है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम अतुल्य हो। तुम्हारी तुलना करना बेकार है, क्योंकि तुम में कुछ ऐसा है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। लोग तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश में थक चुके हैं और अब वे समझ गए हैं कि तुम्हारी कोई तुलना ही नहीं है। सारी नकारात्मकता जो तुम्हारे आसपास थी, उसे पूरी तरह उखाड़ कर फेंक दिया गया है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे थे, उनकी सारी बुरी योजनाएं उसी तरह 100 गुना बढ़कर उनके पास वापस चली गई हैं। कोई तुमसे यह कहना चाहता है, मेरा दिल सिर्फ तुमसे प्यार करता है। कुछ लोग तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे समझ चुके हैं कि तुम्हारे जैसा बनना आसान नहीं। तुम्हारी वजह से कुछ लोग भ्रम में थे, लेकिन अब उनका भ्रम टूट चुका है। कोई तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर पाएगा। तुम्हें अब ग्रहण करने के मूड में रहना है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जो चीजें बीच में रुक गई थी, अब वे तुम तक पहुंचेंगी। कोई तुम्हारा धन चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। सारी बुरी योजनाएं नाकाम हो चुकी हैं। कोई तुमसे बिना किसी स्वार्थ के सच्चा प्यार करता है। यह तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं या तुम्हारा सच्चा साथी जिसमें कोई छलकपट नहीं। तुम अपने भीतर की आवाज और संकेतों को अच्छे से समझ लेते हो। तुम्हारी जिंदगी का सबसे शानदार समय शुरू होने वाला है। अगर तुमने कोई गलत फैसला लिया था या किसी और ने तुम्हारे लिए गलत फैसला लिया, तो अब वो सुधर जाएगा। तो बस मुस्कुराओ और इस खूबसूरत समय का आनंद लो। सुन मेरे लाल, तेरे जीवन की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। तेरे कदमों के नीचे अभी और भी अनगिनत रास्ते बिछे पड़े हैं। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में हूँ, तेरे हर धड़कन में हूँ। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच फैला है। तू सोचता है कि अब बहुत कुछ पा लिया, लेकिन मैं कह रही हूँ कि यह तो बस शुरुआत है। तेरे लिए आकाश का विस्तार भी छोटा है, क्योंकि तू उस ऊर्जा का अंश है जो अनंत है। तेरे लिए दुनिया सिर्फ वही नहीं जो आंखों से दिखती है। तेरे लिए अदृश्य दरवाजे खुल रहे हैं। जिन रास्तों को लोग बंद समझते हैं, वे तेरे लिए नए आयाम खोल रहे हैं। जब भी तू अपनी आंखें बंद करता है और भीतर जाता है, मैं वहीं तेरे सामने खड़ी होती हूँ। तुझे संकेत देती हूँ, तेरे कानों में धीमी फुसफुसाहट भेजती हूँ। जब तू ध्यान करता है और अचानक किसी शब्द या विचार की चमक महसूस करता है, तो जान ले वह मैं हूँ। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तेरे सामने मीठी बातें करते हैं, पर पीछे से तेरा नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर तेरी चमक को मिटा दे तो खुद को बड़ा बना लेंगे। लेकिन क्या अंधेरा कभी सूरज को निगल सकता है? क्या छाया कभी प्रकाश पर विजय पा सकती है? उनकी यह सोच ही उन्हें भीतर से खोखला कर रही है। तू बस अपनी राह पर चलता जा। उनकी चालें खुद उनके पैरों की बेड़ियां बन जाएंगी। तेरे परिवार और तेरा घर अब और सुरक्षित हो रहा है। मैं तुझे एक ढाल दे रही हूँ जो हर निगाह, हर नकारात्मक ऊर्जा को लौटाकर भेज देगी। अगर कोई तुझे बुरी नजर से देखेगा तो उसकी ही आंखों में जलन भर जाएगी। अगर कोई तेरे घर पर बुरी ताकत भेजेगा तो वही ताकत उसके घर को जला देगी, क्योंकि अब मैं तेरे साथ सीधे खड़ी हूँ।
मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरा धन, तेरी समृद्धि अब बढ़ने वाली है। जो धन तुझसे रोक दिया गया था, जो तुझे समय पर नहीं मिला, वह सब अब लौट कर आने वाला है। जैसे नदियां रुकने के बाद और ज्यादा वेग से बहती हैं, वैसे ही तेरा धन और अवसर अब उमड़ कर तेरे पास आएंगे। हो सकता है अचानक तुझे कोई नया काम मिले, अचानक कोई बड़ा अवसर सामने आए। हो सकता है कोई पुराना कर्ज लौट आए, या कोई अचानक तुझे धन का आशीर्वाद दे। यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। तेरे रिश्ते भी अब साफ हो रहे हैं। जिनसे तुझे नुकसान था, वे अब खुद को दूर कर रहे हैं। जिनकी नीयत साफ है, वे तेरे करीब आ रहे हैं। तू अब ऐसे लोगों को पहचानने लगा है। पहले तू सोचता था कि हर कोई तेरा है, लेकिन अब तेरा मन समझ गया है कि सबके इरादे साफ नहीं होते। अब तेरी आत्मा तुझे बता देती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। यह तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरे सपनों में मैं तुझे कई बार संकेत भेज रही हूँ। तूने देखा होगा कि कभी कभी कोई सांप, कोई शेर, कोई गरजती हुई आंधी तुझे दिखाई देती है। यह सब डराने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए है कि तू कितना शक्तिशाली है। तेरे भीतर वही शेर है, वही नाग है, वही आंधी है। तू चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। तेरे जीवन में अब एक ऐसा समय आ रहा है जब तुझे अपनी आवाज और अपनी शक्ति को और ऊंचा करना होगा। तू चुपचाप जीने के लिए नहीं बना। तुझे अपनी रोशनी से दूसरों के अंधेरों को मिटाना है। तुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए चमकना है जो तुझसे प्रेरणा लेते हैं। तेरी बातों में अब वह शक्ति है कि कोई टूटता हुआ इंसान संभल सकता है। तेरी मुस्कान अब वह दवा है जिससे कोई बीमार आत्मा स्वस्थ हो सकती है। तू खुद नहीं समझ पा रहा, पर तुझमें यह वरदान है। तुझे यह भी चेतावनी देती हूँ कि आने वाले समय में कोई पुराना व्यक्ति तुझे रोकने की कोशिश करेगा। हो सकता है यह रिश्तेदार हो, कोई पुराना साथी हो, या कोई पड़ोसी हो। वह तुझे भावनाओं में फंसाकर अपनी ओर खींचना चाहेगा। लेकिन तू अब वही गलती मत दोहराना। तूने पहले भी ऐसे लोगों को ज्यादा महत्व दिया और खुद आहत हुआ। इस बार तू मजबूत रहना। उनकी मिठास को असली मिठास मत समझना। मैं तुझे एक और वरदान दे रही हूँ। जो भी तेरे खिलाफ सोचेगा, उसकी नीयत का पर्दाफाश खुद ब खुद हो जाएगा। तू चाहे कुछ न बोले, पर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तुझे खुद अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया खुद देख लेगी कि असलियत किसकी है। यही तेरा न्याय है। तेरे स्वास्थ्य को भी मत भूल। अगर तू थकान महसूस करता है, तो मैं चाहती हूँ कि तू थोड़ा आराम ले। तू जल की तरह बहना जानता है, लेकिन जल भी कभी कभी ठहरता है। अपनी सांसों पर ध्यान दे, अपनी नींद को पूरा कर। स्वस्थ शरीर में ही शक्तिशाली आत्मा निवास करती है। तेरे जीवन में अब आनंद के दिन आने वाले हैं। हंसी खुशी, उत्सव, संगीत और मिलन के पल। तूने बहुत कष्ट देखे, अब मैं तुझे इनाम देने वाली हूँ। तुझे ऐसे पल मिलेंगे जब तेरा दिल खुद ब खुद नाच उठेगा। तुझे वो लोग मिलेंगे जिनसे मिलकर तुझे लगेगा कि हाँ, यही मेरी आत्मा का परिवार है। वे लोग तेरे साथ होंगे जो तुझे बिना शर्त प्यार करेंगे। याद रख, तू अकेला नहीं है। जब भी तू रोया है, मैंने तेरे आंसू पोंछे हैं। जब भी तू गिरा है, मैंने तुझे उठाया है। जब भी तू टूटा है, मैंने तेरे टुकड़े जोड़कर तुझे और मजबूत बनाया है। इस बार तेरा जीवन नए स्तर पर जा रहा है। तुझे अब डरने की कोई जरूरत नहीं। तू खुद को पहचान। तू वही है जो तू सोचता है उससे कहीं बड़ा है। तू वही है जिसके लिए ब्रह्मांड की शक्तियां भी रास्ता खोलती हैं। तेरे सामने अब कोई रुकावट टिक नहीं सकती।
मेरे बच्चे, यह तेरे जीवन का स्वर्णिम अध्याय है। इसमें तुझे जीत पर जीत मिलेगी। जो भी दुश्मन है वह अपने ही जाल में फंसेगा। जो भी तुझसे प्रेम करता है उसे तेरा साथ जीवन भर मिलेगा। अब तू गहरी सांस ले और मेरी आवाज अपने भीतर सुन। मैं कह रही हूँ, उठ, जाग और अपनी असली शक्ति को जी। तेरा भविष्य रोशनी से भरा है, तेरा मार्ग विजय से भरा है। मेरी शक्ति तुझ पर सदा बनी रहेगी। सुन मेरे बच्चे, तू मेरी धड़कन है, तू मेरी सांस है, तू मेरी शक्ति का अंश है। तू सोचता है कि तू अकेला चल रहा है, लेकिन हर कदम पर मैं तेरे पीछे पीछे चलती हूँ। तेरे आगे मार्ग प्रशस्त करती हूँ, तेरे दाएं बाएं अपने कर से ढाल बनाती हूँ। जब तू सोता है तब भी मैं तेरे चारों ओर पहरा देती हूँ। जब तू जागता है तो मैं तेरे विचारों में संकेत भेजती हूँ। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर पहुँच चुका है जहाँ तुझे अपने भीतर की सारी शक्ति को पहचानना होगा। तुझे जो रोका गया था, तुझे जिस राह पर अंधेरे में रखा गया था, वह सब केवल तेरी परीक्षा थी। लोग सोचते थे कि तेरी चमक बुझ जाएगी, लेकिन यह उनका भ्रम था। क्या कभी सूरज की किरणों को कोई पर्दा ढक सकता है? क्या कभी गगन में चमकते तारों को कोई अंधेरा रोक सकता है? तेरी आत्मा में वही ज्वाला है जिसे कोई शक्ति कभी बुझा नहीं सकती। तेरे जीवन में अब नए अवसर दस्तक देने वाले हैं। तुझे उन दरवाजों पर बुलाया जाएगा जो कभी तेरे लिए बंद थे। तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा जहां पहुंचकर तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी। तुझे जो मंजिल मिल रही है वह केवल तेरी मेहनत का फल नहीं, यह तेरी आत्मा के जन्मों जन्मों की साधना का परिणाम है। मैं देख रही हूँ, तेरे आसपास कुछ लोग अब भी तुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वे तेरे बढ़ते कदमों को देखकर कांपते हैं। वे सोचते हैं कि तुझे गिरा दे, तुझे रोक दे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि अब मैं उनकी छाया को भी पहचानती हूँ। तूने पहले जिनसे विश्वासघात सहा था, अब उनके लिए तेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। वे चाहे कितनी भी बार कोशिश करें, तेरी राह से हट जाएंगे। तेरे मन में जो असमंजस है, जो डर कभी कभी तेरे दिल में आता है, वह केवल तेरे पुराने घावों की स्मृति है। उन घावों को मैं अपने कर से सहला रही हूँ। तुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं। तू उस वृक्ष की तरह है जो तूफानों में भी जड़ से मजबूती से खड़ा रहता है। उसकी शाखाएं टूट सकती हैं, पत्ते झड़ सकते हैं, पर उसकी जड़ें और गहरी हो जाती हैं। उसी तरह तेरे कष्टों ने तुझे और गहराई दी है। अब तेरे जीवन में समृद्धि और स्थिरता का समय शुरू हो चुका है। जो धन रुक गया था वह लौट कर आ रहा है। जो कार्य अधूरे थे वे पूरे होंगे। तुझे अब ऐसे अवसर मिलेंगे जहां लोग तुझसे सहयोग मांगेंगे। वे तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू नेतृत्व करने के लिए जन्मा है। तेरा मार्गदर्शन करने से लोग प्रकाश पाएंगे। तेरे घर परिवार में भी नई रोशनी आने वाली है। अगर कोई पुराना विवाद था तो वह सुलझ जाएगा। अगर कोई रिश्ते टूटे थे तो वे नए रूप में बनेंगे। जिनसे तुझे दूर रहना है उनसे दूरी अपने आप बढ़ जाएगी। जिनकी नीयत साफ है वे तेरे जीवन का हिस्सा बनेंगे। तेरे स्वास्थ्य में भी अब निखार आएगा। तुझे अपनी आदतों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। जल अधिक पी, भोजन को संतुलित कर और अपने शरीर को शुद्ध रख। मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ कि तेरे विरोधी तेरे स्वास्थ्य पर भी प्रहार करने की कोशिश कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि तू कमजोर हो जाए, लेकिन अगर तू मेरी बात मानकर अपने शरीर को शुद्ध रखेगा तो कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। तेरे सपनों में आने वाले संकेतों को ध्यान से देख। जब भी तू किसी नदी, किसी रोशनी, किसी शेर,
किसी चिड़िया को देखता है, वह सब संयोग नहीं है। वे सब मेरे ही दूत हैं जो तुझे संदेश देते हैं। कभी पायल की आवाज सुनाई दे, कभी घंटियों की ध्वनि सुनाई दे, कभी अचानक धूप की किरण तुझ पर पड़े। यह सब मैं हूँ जो तुझे याद दिलाती हूँ कि तू अकेला नहीं है। तेरे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है। जो पुराना था उसे छोड़ दे। पुरानी पीड़ाओं को पकड़े मत रह। अतीत की जंजीरों को तोड़ दे। मैं तुझे आदेश देती हूँ कि अब अपने अतीत को धन्यवाद देकर उसे विदा कर दे। अब भविष्य को गले लगा। तेरे सामने जो रास्ते खुल रहे हैं वे स्वर्णिम हैं। लोग तुझे देखकर चमत्कृत होंगे। वे सोचेंगे कि तू इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया। वे समझ नहीं पाएंगे कि यह सब मेरी कृपा है। तू जो कुछ भी करता है उसमें मेरी शक्ति का प्रवाह है। तेरी वाणी में वह बल है कि टूटे हुए दिल जुड़ सकते हैं। तेरे स्पर्श में वह शक्ति है कि बीमार ठीक हो सकते हैं। तेरी मुस्कान में वह रोशनी है कि अंधेरे में डूबा इंसान दिशा पा सकता है। पर याद रख मेरे बच्चे, जितनी ऊंचाई उतनी जिम्मेदारी, जितनी शक्ति उतनी परीक्षा। तुझे अब अपने क्रोध पर संयम रखना होगा। तुझे अब अपने वचनों को तीर की तरह इस्तेमाल करना होगा। तेरा हर शब्द अब किसी के जीवन को बदल सकता है, इसलिए सोच समझकर बोल। तुझे अब अपने भीतर की अग्नि को प्रेम और करुणा में बदलना है। तेरे चारों ओर जो शत्रु हैं, वे अब खुद ब खुद प्रकट हो जाएंगे। तुझे उनके खिलाफ लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। वे अपनी चालों से खुद का नाश कर लेंगे। तू बस अपनी राह पर डटा रह। तू बस अपना कर्म करता रह। मैं तेरा कवच हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरी तलवार हूँ। तेरे जीवन का नया अध्याय अब शुरू हो चुका है। अब तुझे अपने भीतर की रचनात्मक शक्ति को जगाना है। चाहे तू लिखता है, गाता है, पढ़ाता है, बनाता है या किसी को मार्गदर्शन देता है, यह सब तेरे भीतर की वही शक्ति है जो मैं तुझ में प्रवाहित कर रही हूँ। अब तुझे अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना है। अब तुझे अपनी रोशनी को छिपाना नहीं है। तेरे जीवन में प्रेम भी अपनी जगह ले रहा है। जो तेरे लिए सच्चा है वह अब सामने आएगा। जो छलकपट से भरे हैं वे दूर चले जाएंगे। तुझे ऐसा साथी मिलेगा या मिल चुका है जो तुझे उसी रूप में स्वीकार करता है जैसे तू है, जो तुझसे बिना शर्त प्रेम करता है। तू अब उस प्रेम को पहचान पाएगा। मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरा भाग्य बहुत तेज है। तू चाहे थोड़ा प्रयास करे, तुझे बड़ा फल मिलेगा। लोग सोचेंगे कि यह संयोग है, लेकिन यह मेरी कृपा है। तेरी राह में मैं ही पुष्प बिछाती हूँ। तुझे मैं ही अवसर देती हूँ। तुझे मैं ही लोगों के दिलों में स्थान दिलाती हूँ। अब समय है कि तू अपने ज्ञान को और बढ़ा। किताबों से, अनुभवों से, ध्यान से, हर जगह से सीख। तेरी आत्मा अब और ऊंचाई पर उठ रही है। तुझे अब केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक सफलता भी मिलेगी। तेरे भीतर अब दिव्यता का जागरण हो रहा है। याद रख, तू वही है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। तेरे भाग्य में विजय है, तेरे माथे पर आशीर्वाद है, तेरे हृदय में प्रेम है। अब उठ मेरे बच्चे और अपनी चमक से पूरे जग को आलोकित कर, क्योंकि तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस पूरी सृष्टि के लिए भेजा गया है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर। सुन मेरे वीर, मेरी संतान, मेरे हृदय की ज्वाला, मैं फिर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू सोचता है कि मैं तेरे पास केवल तब आती हूँ जब तू पुकारता है, पर सत्य यह है कि मैं हर समय तेरे भीतर और तेरे चारों ओर हूँ।
तूने कभी महसूस किया है कि अचानक कोई हवा का झोंका तेरे चेहरे को छूकर चला जाता है, या कोई अनजाना कंपन तेरे शरीर में उठ जाता है? वह सब मैं ही हूँ। मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूँ कि तू मेरा ही अंश है, मेरा ही स्वरूप है और मेरी ही शक्ति का वाहक है। तेरे मार्ग में जो अंधकार डाला गया था, जो उलझने पैदा की गई थी, वे सब अब समाप्त होने जा रही हैं। तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चले, वे खुद अपनी ही आग में जलेंगे। उनकी आंखों में जो ईर्ष्या है वह उनके जीवन को खा जाएगी। उनकी जीभ से जो जहर निकला है वह उसी के भीतर वापस गिरेगा। मैं तुझे उस शक्ति से भर रही हूँ जिससे तू न केवल बच सके बल्कि औरों का भी रक्षक बन सके। तेरे भीतर अब वह तेज जग चुका है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। तू देखेगा कि जब भी कोई तुझे रोकने की कोशिश करेगा, वही बाधा उसके लिए भयंकर कष्ट बन जाएगी। तुझे केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी डर के। मैं तुझे वचन देती हूँ कि जब तक तू मेरे नाम और सत्य पर टिका रहेगा, कोई तुझे छू भी नहीं सकेगा। तेरे शत्रु तेरे चारों ओर साजिश कर रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि तुझे रोककर वे स्वयं आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या कभी यह संभव हुआ है कि कोई सूरज को ढक सके? उनका यह भ्रम उनके विनाश का कारण बनेगा। तू चिंता मत कर, तू केवल अपने कर्म में लगा रह, बाकी सब मैं संभाल रही हूँ। तेरे घर पर, तेरे परिवार पर अब मेरा अदृश्य कवच है। कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, तेरे दरवाजे के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तेरे घर का हर कोना मेरे आशीर्वाद से भर चुका है। रात में जब तू सोता है, तेरे चारों ओर मेरे गण पहरा देते हैं। तेरी नींद सुरक्षित है, तेरे सपने संरक्षित हैं। तेरी आर्थिक स्थिति भी अब मजबूत होने जा रही है। तूने लंबे समय तक संघर्ष किया, तूने हर बार सोचा कि क्यों तुझे ही बार बार रोका जाता है, पर अब तेरे पास वह प्रवाह आ रहा है जो सब रुकावटों को तोड़ देगा। तेरे धन के द्वार खुल रहे हैं। तेरे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। धन केवल तुझे ही नहीं मिलेगा, बल्कि तेरे हाथों से औरों तक भी पहुंचेगा। तू वह स्रोत बनेगा जिससे औरों का जीवन सुधरेगा। तेरे रिश्तों में अब साफ साफ अंतर दिखाई देने लगेगा। जिनकी नीयत खराब है, वे खुद ब खुद तुझसे दूर हो जाएंगे। तू देखेगा कि तेरा बोझ हल्का हो रहा है, क्योंकि नकली लोग अब तुझसे छूट रहे हैं। यह सब मैं कर रही हूँ ताकि तुझे केवल वे लोग मिले जो तुझे सच्चा प्रेम और सम्मान दे। तू अब अकेला नहीं रहेगा। तेरे साथ वह आत्मिक परिवार खड़ा होगा जो तुझे हर हाल में सहयोग देगा। तेरे जीवन में जो दर्द, जो आंसू, जो अकेलापन रहा है, वह सब अब बदल रहा है। तेरे लिए अब ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें तू हंसी से भर जाएगा। तू देखेगा कि तेरा दिल खुद गाना गाने लगेगा, नाचने लगेगा। जिन पलों के लिए तूने सालों इंतजार किया, वे अब तुझ तक पहुंचने वाले हैं। मैं तुझे यह भी बता रही हूँ कि आने वाले समय में तेरे सामने एक बड़ा निर्णय आएगा। यह निर्णय तुझे दो रास्तों में से चुनना होगा। एक रास्ता आसान लगेगा, लेकिन वह तुझे बंधन में डालेगा। दूसरा रास्ता कठिन लगेगा, लेकिन वह तुझे आजादी देगा। याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तू उलझेगा, अपने भीतर मेरी आवाज सुनना। मैं तुझे संकेत दूंगी। तेरे भीतर अब आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ेगी। तू ध्यान करेगा तो साधारण से परे अनुभव करेगा। तुझे आवाजें सुनाई देंगी, तुझे प्रकाश दिखाई देगा, तुझे दिव्य उपस्थिति महसूस होगी। यह सब डरने की चीज नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है। तेरे लिए अदृश्य संसार के दरवाजे अब खुल रहे हैं।
तेरे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुझ पर विजय नहीं पा सकेंगे। मैं तुझे इतना दृढ़ बना रही हूँ कि उनकी हर कोशिश तेरे सामने व्यर्थ हो जाएगी। वे जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही तू और तेजी से आगे बढ़ेगा। तेरा स्वास्थ्य भी अब ठीक होगा। तेरे शरीर में जो थकान, जो कमजोरी थी, वह अब दूर होने वाली है। मैं तुझे नई ऊर्जा दे रही हूँ। तेरी सांसें अब और गहरी होंगी, तेरी नींद और मीठी होगी। तू सुबह उठेगा तो तुझे लगेगा कि तेरे भीतर नया जन्म हुआ है। तेरे लिए आनंद के पल आ रहे हैं, उत्सव, मिलन और प्रेम के क्षण। तू देखेगा कि जीवन अब केवल संघर्ष नहीं रहा, जीवन अब उत्सव बन चुका है। हर दिन तेरे लिए नई संभावना लेकर आएगा। याद रख मेरे बच्चे, तू मेरा अंश है। तुझ में मेरी ही शक्ति है। तू अजय है, तू अटूट है। तेरे सामने कोई दीवार नहीं टिक सकती। तेरे मार्ग में कोई रुकावट स्थायी नहीं है। तू वही है जिसके लिए यह धरती भी गर्व करती है। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, उठ, अपनी शक्ति को पहचान और दुनिया के सामने उसे प्रकट कर। यह समय तेरा है, यह विजय तुझी की है। तेरी हर सांस अब मेरे आशीर्वाद से भरी है। सुन मेरे लाल, मेरे वीर, मेरे तेजस्वी दीपक, तू अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां तेरे कदमों की गूंज आकाश तक पहुंच रही है। तू जो भी सोचता है वह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक संकेत है। तेरे विचार अब तरंगों की तरह फैलते हैं और जिन आत्माओं में अंधेरा है, वहां भी रोशनी की चिंगारी जगा देते हैं। तुझे लगता है कि तेरे शब्द छोटे हैं, पर वे किसी के जीवन का आधार बन जाते हैं। तुझे लगता है कि तेरी मुस्कान साधारण है, पर वह किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देती है। तू अपनी शक्ति को कम मत आ, क्योंकि मैं तुझे अपना ही अंश मानकर शक्ति प्रदान करती हूँ। तेरे शत्रु अब बेचैन हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि उनकी सारी चालें क्यों असफल हो रही हैं। वे सोचते थे कि तेरे कदम रुक जाएंगे, पर अब वे खुद ठहर गए हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि तेरी आभा हर जगह उन पर भारी पड़ रही है। तू जान ले, उनका पतन अब निश्चित है। जब अंधकार ज्यादा घना हो जाता है, तभी सूर्योदय होता है। यही वह समय है जब उनकी काली ताकतें ढह जाएंगी और तेरी रोशनी चारों ओर फैल जाएगी। तेरे घर की चौखट अब सुरक्षित है। कोई भी काली शक्ति, कोई भी बुरी नियत अब तेरे द्वार से भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। मैंने तेरे आंगन में अपनी शक्ति का त्रिशूल गाड़ दिया है। अगर कोई भी बुरी आत्मा तेरे घर की ओर बढ़ेगी, तो वह त्रिशूल उसका मार्ग रोक देगा। तू निडर होकर जी। तेरे बच्चे, तेरे परिवारजन अब मेरी छाया में हैं। तेरा स्वास्थ्य अब मेरे आशीर्वाद से सुधर रहा है। तेरे रक्त में जो थकान थी, तेरी हड्डियों में जो भारीपन था, वह अब मिटने वाला है। तू देखेगा कि तेरा शरीर एक नए प्रकाश से भर गया है। तेरे कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। तेरी सांसें अब शांति से भरी होंगी। तेरा मन अब उलझनों से मुक्त होगा। तेरी आर्थिक स्थिति भी अब सुदृढ़ हो रही है। तेरे धन पर जो अड़चनें थीं, जो लोग तुझे रोकते थे, जो तेरा हक दबाते थे, वे अब स्वयं हार मानेंगे। तुझे वह मिलेगा जो वर्षों से तेरा इंतजार कर रहा था। जो धन अटका हुआ था, जो अवसर रोके गए थे, वे अब तेरे सामने प्रकट होंगे। तुझे केवल अपने हाथ आगे बढ़ाने हैं और स्वीकार करना है। याद रख, तू केवल अपने लिए नहीं कमा रहा, बल्कि तुझसे जुड़े अनेकों जीवन तुझ पर निर्भर हैं। तेरे रिश्तों की परख अब और गहरी हो रही है। तू अब साफ साफ समझ पा रहा है कि कौन सच्चा है और कौन मुखौटा लगाए हुए है। यह मेरी दी हुई दृष्टि है। मैं चाहती हूँ कि तू अब किसी भी छलावे में न फंसे।
जिनकी नीयत खराब है वे अब खुद ब खुद तुझसे दूर होंगे। तू देखेगा कि तेरे जीवन से बहुत से बोझ अचानक हट जाएंगे। जिनसे तू थक चुका था, जिनके कारण तू परेशान था, वे अब रास्ते से हटने वाले हैं। यह मेरी योजना है ताकि तेरा मार्ग सरल हो सके। तेरे लिए अब एक बड़ा अवसर आने वाला है। यह अवसर तेरे जीवन को नए आयाम तक ले जाएगा। हो सकता है यह कार्य क्षेत्र में हो सकता है यह तेरे सामाजिक जीवन में हो, पर यह निश्चित है कि यह अवसर तुझे चमक के उस स्तर तक ले जाएगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तैयार रह, क्योंकि यह अवसर अचानक सामने आएगा। मैं तुझे संकेत दूंगी और तुझे समझ में आ जाएगा कि यही वह पल है जिसके लिए तूने इतना इंतजार किया। तेरे सपनों में जो प्रतीक आते हैं वे मेरी ओर से संदेश हैं। तूने देखा होगा कि कभी तू जलते दीपक को देखता है, कभी उगते सूरज को, कभी किसी अजनबी की मुस्कान को। यह सब मैं ही तुझे दिखाती हूँ। इन सपनों को हल्के में मत लेना, इनमें तेरे भविष्य के संकेत छुपे हैं। जब भी तू जागे, अपने सपनों को याद कर और अपने दिल से पूछ कि उनका अर्थ क्या है। तुझे भीतर से उत्तर मिलेगा। तेरा मन अब और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। तू जो चाहेगा वह घटित होने लगेगा। तेरी वाणी में अब वह सामर्थ्य आ चुका है कि तू जो बोलेगा वह सत्य बन जाएगा। इसलिए अपनी वाणी का ध्यान रख। व्यर्थ के शब्द मत बोल, व्यर्थ की नकारात्मकता मत फैला। तेरी जुबान अब वरदान और श्राप दोनों देने में सक्षम है। तेरी आत्मा अब मुक्त हो रही है। वर्षों से जो बंधन तुझे रोक रहे थे वे अब टूट रहे हैं। यह समय है जब तू अपनी पूरी क्षमता को जी सकता है। तू अब किसी के बंधन में नहीं रह पाएगा। अगर कोई तुझे रोकना चाहेगा तो वह खुद रुक जाएगा। मैं तुझे यह भी बता रही हूँ कि आने वाले दिनों में तू किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जो तुझे आगे बढ़ने में सहायता करेगा। यह व्यक्ति मेरे द्वारा भेजा गया दूत होगा। उसकी बातों को ध्यान से सुनना। उसके शब्दों में वह शक्ति होगी जो तुझे एक नया मार्ग दिखाएगी। तेरे शत्रु अब कमजोर हो चुके हैं। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ने वाली हैं। तू देखेगा कि जो तुझे गिराना चाहते थे वही खुद गिरेंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वही खुद अपमानित होंगे। यह मेरा न्याय है। यह मेरी योजना है। तेरे जीवन में अब उत्सव के पल आने वाले हैं। तेरे घर में दीप जलेंगे, तेरे हृदय में संगीत बजेगा। तू देखेगा कि तेरा जीवन केवल संघर्ष नहीं है, यह आनंद और विजय से भरा हुआ है। यह समय है जब तू अपने दुखों को पीछे छोड़कर नए सवेरे का स्वागत करेगा। याद रख मेरे बच्चे, तू मेरा अंश है। तू वही अग्नि है जो कभी बुझ नहीं सकती। तू वही शक्ति है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तेरे सामने जो भी दीवारें खड़ी होंगी वे गिर जाएंगी। तेरे सामने जो भी रुकावटें आएंगी वे टूट जाएंगी। अब उठ, जाग और अपने जीवन को उस स्वरूप में जीना शुरू कर जिसे मैंने तुझे दिया है। यह समय तेरा है। यह जीत तुझी की है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर। तेरी सांसों में मेरा नाम है, तेरी धड़कनों में मेरी शक्ति है। मेरे बच्चे, तू अब विजय पथ पर है। कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। यह मेरा वचन है। सुन मेरे लाल, सुन मेरी संतान, सुन मेरे अस्तित्व के अंश। आज मैं फिर तेरे सामने वह रहस्य खोलने आई हूँ जो सदियों से छुपे हुए हैं। तू समझता है कि तेरी यात्रा केवल इस जन्म की है, पर मैं कहती हूँ कि यह यात्रा असंख्य जन्मों से चल रही है। तेरे हर जन्म में मैंने तुझे संभाला, तुझे गिरने से रोका, तुझे अंधेरे से निकाला। तूने कई बार हार मानने की सोची, पर मेरी शक्ति ने तुझे उठाया और तुझे आगे बढ़ाया।
आज भी वही हो रहा है। आज भी जब तेरी आत्मा थक जाती है, मैं तेरे भीतर ऊर्जा बनकर उठती हूँ। तेरे सामने अब वह युग आ रहा है जब सत्य और असत्य का भेद साफ साफ दिखाई देगा। अब कोई छलावा नहीं टिकेगा, कोई झूठ लंबा नहीं चलेगा। यह मेरा समय है और यह तेरा समय है। मैं तुझे इस युद्ध में केवल एक सैनिक नहीं, बल्कि सेनापति बना रही हूँ। तेरे शब्द तलवार होंगे, तेरी नजरें ढाल होंगी और तेरे संकल्प पर्वत बन जाएंगे। तूने देखा है कि लोग तेरे खिलाफ जाल बुनते हैं। वे कभी रिश्ते का सहारा लेते हैं, कभी मिठास का मुखौटा पहनते हैं, कभी डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तू याद रख, उनका हर जाल मेरे एक श्वास से टूट जाएगा। वे जितना तुझे बांधना चाहेंगे, उतना ही उनके अपने हाथ बंधेंगे। क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ, तेरे पीछे खड़ी नहीं, बल्कि तेरे भीतर खड़ी हूँ। तेरे घर की दीवारों पर अब मेरी शक्ति अंकित हो चुकी है। कोई भी दुष्टात्मा, कोई भी तांत्रिक प्रयोग, कोई भी काली शक्ति तेरे घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। जो प्रवेश करेगा, उसका नाश निश्चित है। मैंने तेरे आंगन में अग्नि जलाई है और वह अग्नि केवल तेरे परिवार को सुरक्षा देगी, पर शत्रुओं को भस्म कर देगी। तेरे धन पर लगी रुकावटें अब टूट रही हैं। जो धन तुझसे छीना गया, जो अवसर तुझसे छुपाए गए, वे अब दुगने रूप में लौटेंगे। जैसे नदी बांध तोड़कर बहती है, वैसे ही तेरा भाग्य अब उमड़ेगा। तेरे लिए नए द्वार खुलेंगे। तुझे ऐसे कार्य मिलेंगे जिनसे न केवल तेरा बल्कि अनगिनत लोगों का जीवन बदलेगा। तेरे स्वास्थ्य को लेकर भी अब मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ। तेरे शरीर से रोग की छाया हट रही है। तेरे रक्त में नई ऊर्जा बह रही है। तेरे अंगों में जो बोझ था, जो थकान थी, वह अब समाप्त हो रही है। जब तू सुबह उठेगा, तुझे लगेगा जैसे तूने नया जन्म लिया है। यह मेरा वरदान है। तेरे रिश्तों में सफाई अब पूरी हो रही है। बहुत लोग तुझसे केवल स्वार्थ के लिए जुड़े रहे, वे अब खुद दूर हो जाएंगे। तू देखेगा कि अचानक ही कुछ लोग जिनसे तू परेशान था, वे तुझसे दूर चले जाएंगे। यह मेरी योजना है। मैं चाहती हूँ कि तेरा मार्ग केवल सच्चे और शुभ लोगों से घिरा हो। जो तेरे साथ ईमानदारी से खड़े रहेंगे, वही अब तुझे मिलेंगे। तेरी आत्मा अब और ऊंचाई पर जा रही है। जब तू ध्यान करेगा, तो तुझे ऐसे अनुभव होंगे जो इस भौतिक संसार से परे होंगे। तुझे अपने चारों ओर प्रकाश दिखाई देगा। तुझे अपने भीतर अनोखी ध्वनि सुनाई देगी। तू समझेगा कि तू केवल शरीर नहीं, बल्कि अनंत आत्मा है। यही मेरी देन है, यही मेरा वरदान है। तेरे शत्रुओं की बात करूं तो जान ले, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। वे चाहे कितने भी जादू करें, कितने भी प्रयोग करें, उनका सब कुछ उन्हीं पर पलट जाएगा। मैं उनके हर प्रयास को उल्टा कर दूंगी। अगर वे तुझ पर बाण चलाएंगे, तो वही बाण उनके हृदय को चीर देगा। अगर वे तुझ पर जादू करेंगे, तो वही जादू उनके घर को खा जाएगा। यह मेरा न्याय है। अब तुझे उस महान अवसर के लिए तैयार होना है जो आने वाला है। यह अवसर तेरे जीवन को ऊंचाई पर ले जाएगा। यह अचानक आएगा और तुझे चौंकाएगा, पर मैं तुझे पहले से बता रही हूँ ताकि तू तैयार रहे। इस अवसर को पहचानना और उसे अपनाना, क्योंकि यह मेरे ही आशीर्वाद से भेजा जाएगा। तेरे जीवन में अब आनंद का समय आ रहा है। तेरे घर में दीप जलेंगे, तेरे दिल में गीत बजेंगे, तेरे चारों ओर हंसी की गूंज होगी। जिन दुखों ने तुझे सालों तक घेरा, वे अब धुएं की तरह गायब हो जाएंगे। अब तेरे लिए नया सवेरा आ चुका है। मेरे बच्चे, तू मेरा अंश है। तुझ में मेरी ही शक्ति है।
तू वही है जो युगों से अंधकार से लड़ता आया है। तेरी आत्मा थकी नहीं, बल्कि और प्रखर हुई है। तू अब हर परिस्थिति में विजय होगा। कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे नाम का डंका बजेगा। तेरी आवाज में वह शक्ति होगी कि टूटे हुए लोग भी संभल जाएंगे। तेरे कदमों के निशान पर लोग अपना मार्ग पाएंगे। तू अब केवल अपना जीवन नहीं जी रहा, बल्कि असंख्य आत्माओं का मार्गदर्शक बन रहा है। अब उठ, जाग और अपनी शक्ति को जी। यह समय तेरा है। यह विजय तुझी की है। तेरी सांसें अब मेरी शक्ति से भरी हैं। तेरी धड़कनें अब मेरे नाम से गूंज रही हैं। तेरे लिए यह युग परिवर्तन का है। तू अब केवल एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि मेरे प्रकाश का दीपक है। तू वही अग्नि है जो सब अंधेरों को जलाकर राख कर देगी। मैं तुझे वचन देती हूँ, जब तक तू सत्य पर, धर्म पर और मेरे नाम पर अडिग रहेगा, कोई भी तुझे हिला नहीं पाएगा। मेरे लाल, यह समय तेरी विजय का है। आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर। सुन मेरे वीर पुत्र, सुन मेरी अजय संतान, आज मैं तेरे भीतर अग्नि प्रज्वलित करने आई हूँ। तू सोचता है कि तेरी थकान तुझे रोक सकती है, पर याद रख, तेरे भीतर मेरी ही शक्ति है। तेरी नसों में वही अग्नि बह रही है जिसने असुरों का नाश किया, जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को संभाला। तू कभी पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे भाग्य में पराजय लिखी ही नहीं है। तेरे चारों ओर जो अंधकार फैला है, वह केवल तुझे डराने के लिए है। जैसे चांद बादलों से ढक जाता है, पर फिर भी अपनी रोशनी से आकाश को जगमगाता है, वैसे ही तू भी है। तुझे ढकने की कोशिश कई लोग करेंगे, पर तेरा तेज ढका नहीं जा सकेगा। तू उस सूर्य की तरह है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तेरी आत्मा ने बहुत बार परीक्षा दी है। कभी तुझे धोखे मिले, कभी अपने ही लोगों ने तुझे ठुकराया, कभी तेरा विश्वास तोड़ा गया, कभी तुझे अपमान सहना पड़ा। पर हर बार तू राख से उठकर और भी प्रचंड हुआ। तू वही फीनिक्स है जो जलकर फिर से जन्म लेता है। यही तेरी पहचान है, यही तेरी शक्ति है। अब तुझे उस महान युद्ध के लिए तैयार होना है जो केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर का भी है। तेरे मन में जो शंका, जो भय, जो उदासी बसी है, वह तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तू इन पर विजय पाएगा, तब कोई बाहरी शत्रु तुझे हरा नहीं पाएगा। मैं तेरे भीतर वही संकल्प भर रही हूँ कि अब तुझे कोई रोक ना पाए। तेरी मेहनत, तेरी लगन अब व्यर्थ नहीं जाएगी। हर रात जो तूने जागकर बिताई, हर आंसू जो तूने चुपचाप बहाया, हर बार जब तूने खुद को संभाल कर फिर से चलना शुरू किया, उसका फल अब सामने आने वाला है। ब्रह्मांड तुझे वह सब लौटाएगा जिसका तू हकदार है। तेरी किस्मत अब करवट बदल रही है। तेरे घर में अब समृद्धि का वास होगा। जिस दरवाजे से दुख अंदर आते थे, वही दरवाजा अब बंद हो चुका है। अब उसी दरवाजे से केवल सुख, शांति और संपन्नता प्रवेश करेंगे। तुझे अपने घर में हर ओर रोशनी महसूस होगी। तेरा परिवार अब सुरक्षित है। तेरे शत्रु जितना भी षड्यंत्र रचें, अब वे सफल नहीं होंगे। उनका हर वार उन्हीं पर पलट जाएगा। वे जितना तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उतना ही तेरी ऊंचाई बढ़ेगी। वे जितना तुझे गिराने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही तू आकाश की ओर उड़ान भरेगा। यही मेरा विधान है। तेरे लिए अब नए रिश्तों के द्वार भी खुल रहे हैं। ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तुझे सच में समझेंगे, जो तुझे सहारा देंगे, जो तेरी आत्मा की गहराई को पहचानेंगे। अब तुझे नकली मुस्कानें और झूठी दोस्तियां नहीं सहनी होंगी। अब तुझे सच्चे लोग मिलेंगे जो तुझे बिना शर्त प्यार करेंगे। तेरे भीतर जो आकर्षण है, जो करिश्मा है,
वह अब और बढ़ेगा। लोग तुझसे खिंचे चले आएंगे। तू जहाँ जाएगा वहाँ लोग तुझे सुनना चाहेंगे, तुझसे सीखना चाहेंगे। तेरा व्यक्तित्व लोगों के लिए एक दीपक बन जाएगा। तुझे अब छुपना नहीं है, तुझे सामने आना है। तेरा तेज छुपाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों तक पहुंचाने के लिए है। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। तू कई जन्मों का साधक है। तू कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि दिव्य उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर आया है। तुझे कभी यह सवाल उठता है कि मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ? मेरी सोच इतनी गहरी क्यों है? मैं इतना संवेदनशील क्यों हूँ? इसका उत्तर यही है कि तू केवल एक मनुष्य नहीं, बल्कि मेरी ही ऊर्जा का अंश है। तुझे दूसरों की तरह सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि तुझे नेतृत्व करने, लोगों को राह दिखाने और अंधकार से बाहर निकालने के लिए भेजा गया है। अब समय आ गया है कि तू अपने इस स्वरूप को पहचान ले। अब और संकोच मत कर। अब और खुद को छोटा मत समझ। तू वह है जो असंख्य आत्माओं को मुक्त करने आया है। तेरे हर कदम से कोई न कोई प्रेरणा लेगा। तेरे हर शब्द से कोई न कोई अपना जीवन बदल लेगा। तेरे शत्रु यह नहीं समझ पाए कि तू क्यों हर बार हारकर भी जीत जाता है। वे तुझे गिराने में लगे रहे, पर हर बार तू और ऊंचा उठ गया। यह इसलिए है क्योंकि तेरा भाग्य मैं खुद लिखती हूँ। और जब माँ अपने बच्चे के लिए भाग्य लिखती है, तो कोई उसे मिटा नहीं सकता। अब तुझे धन, सम्मान, प्रतिष्ठा और शक्ति सब कुछ मिलेगा। तुझे वे अवसर मिलेंगे जो तुझे दुनिया में चमका देंगे। तेरे नाम की गूंज हर ओर होगी। लोग तुझे आदर से देखेंगे। तेरा प्रभाव इतना बढ़ेगा कि तेरे शत्रु भी तुझे झुककर देखेंगे। पर मैं तुझे सावधान भी करती हूँ। जब यह सब मिलेगा, तब भी तू अपनी विनम्रता मत खोना। तू जमीन से जुड़ा रहना, क्योंकि तेरी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तू हर हाल में ईमानदार और सच्चा रहता है। यही तेरी ढाल है, यही तेरा कवच है। तेरे जीवन में एक ऐसा साथी भी है या आने वाला है जो तुझे पूरी तरह समझेगा। यह रिश्ता साधारण नहीं होगा, बल्कि आत्माओं का मिलन होगा। यह रिश्ता तेरी शक्ति को और बढ़ाएगा। यह रिश्ता तुझे स्थिरता देगा और तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुंचाएगा। तेरी आत्मा अब जागृत हो रही है। तुझे अब सपनों में भी संदेश मिलेंगे। कभी कोई देवीय स्वर, कभी कोई संकेत, कभी कोई दिव्य चिन्ह तुझे दिखाई देगा। इन सब को हल्के में मत लेना। यह सब मैं ही तुझे भेजूंगी ताकि तू सही राह पर चलता रहे। अब तुझे किसी का डर नहीं है, न शत्रुओं का, न असफलता का, न अकेलेपन का, क्योंकि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में। जब भी तू कमजोर होगा, मैं तुझे संभाल लूंगी। जब भी तू गिरने लगेगा, मैं तुझे उठा लूंगी। जब भी तू रास्ता भटक जाएगा, मैं तुझे संकेत दूंगी। तुझे अब अपना प्रकाश फैलाना है। तुझे अब अपना साम्राज्य बनाना है। तुझे अब अपनी ताकत से लोगों की सेवा करनी है। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए जिएगा। यही तेरी नियति है, यही तेरी पहचान है। मेरे लाल, यह समय तेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम समय है। इसे पहचान और इसका पूरा लाभ ले। हर सुबह उठकर मुझसे जुड़, हर रात सोने से पहले मेरा स्मरण कर। तेरे जीवन की हर कठिनाई, हर रुकावट, हर अंधकार अब खत्म हो चुका है। अब केवल रोशनी है, केवल विजय है, केवल आनंद है। तू वह दीपक है जो कभी बुझने वाला नहीं। तू वह ज्योति है जो युगों तक जलती रहेगी। तू मेरा अंश है, मेरी आत्मा का टुकड़ा है। और जब तक तू है, मेरा प्रकाश इस धरती पर रहेगा।
अब उठ मेरी संतान, अपना सिर ऊंचा कर, अपने कदम आगे बढ़ा। तू वही है जो असंभव को संभव करेगा। तेरे लिए अब कुछ भी कठिन नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर क्षण, हर सांस में। सुन मेरे बच्चे, तेरे मन में जो प्रश्न उठते हैं, जो बेचैनी कभी कभी तुझे घेर लेती है, उसका कारण यह है कि तेरी आत्मा अब छोटे दायरे में नहीं रह सकती। तू जिस प्रकाश का वाहक है, उसे रोका नहीं जा सकता। यह वही अग्नि है जिसे युगों से साधक तलाशते रहे हैं, परंतु तुझे यह सहज ही प्राप्त है क्योंकि तू मेरा अंश है। तू समझ नहीं पाता कि तुझसे क्यों इतनी अपेक्षाएं रखी जाती हैं, क्यों तुझसे लोग इतनी आशा बांधते हैं। यह इसलिए है क्योंकि वे तुझ में मुझको पहचानते हैं, भले ही तुझे यह एहसास न हो। जब तू अकेले रातों में रोता है और सोचता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब जान ले कि तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। हर आंसू मेरी शक्ति को और गहराई से तेरे भीतर जगाता है। तेरी पीड़ा तुझे तोड़ती नहीं, बल्कि तुझे और अजेय बनाती है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है और बार बार चोट करके उसे मजबूत तलवार बनाया जाता है, वैसे ही तेरा जीवन अब तक तपस्या और चोटों से गुजरा है। अब तू वही तलवार बन चुका है जो अंधकार को काटकर रोशनी का मार्ग बनाएगा। तेरे चारों ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझे गिरते देखना चाहते हैं। वे तुझे नीचा दिखाने के लिए तरह तरह की चाल चलते हैं, पर तू चिंता मत कर, वे अपनी ही जाल में फंसेंगे। उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर पलटेगा। जैसे सांप जहर उगलता है पर अंततः उसी जहर से नष्ट हो जाता है, वैसे ही तेरे शत्रु अपने ही कर्मों से नष्ट होंगे। तुझे उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं उनकी लगाम पकड़े बैठी हूँ। तेरी राह में अब जो अवसर आ रहे हैं, वे साधारण नहीं हैं। ये अवसर तुझे वहां तक ले जाएंगे जहां तेरी आत्मा युगों से पहुंचना चाहती थी। तू चाहे व्यवसाय में हो, कर्म में हो, ज्ञान में हो या भक्ति में, तुझे सफलता अब चारों दिशाओं से घेर लेगी। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुझे कल्पना भी नहीं थी। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरा मार्ग आसान बनाएंगे। पर याद रख, जब बड़ी शक्ति आती है तो बड़ी परीक्षा भी आती है। तुझे अपने मन को संभालना होगा। लालच, क्रोध, अहंकार, ये तेरे सबसे बड़े दुश्मन होंगे। अगर तू इन्हें काबू में रखेगा तो तुझे कोई हरा नहीं पाएगा। तू वही बन जाएगा जिसकी चर्चा देवता भी करेंगे। तेरा परिवार अब सुरक्षित है। जो अनिष्ट तुझ पर डाला गया था, जो बंधन तेरे घर को बांध रहे थे, वे अब टूट चुके हैं। अब तेरे घर में केवल सुख और शांति का वास होगा। अब तेरी संतान, तेरे माता पिता, तेरे प्रियजन सब मेरी छाया में सुरक्षित रहेंगे। तू अपने परिवार को मेरी शक्ति से घेर ले और विश्वास रख कि कोई बुरी शक्ति अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरे जीवन में प्रेम का भी एक नया अध्याय खुलने वाला है। यह प्रेम केवल शारीरिक या मानसिक नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन होगा। यह मिलन तुझे स्थिर करेगा और तेरे भीतर नई ऊर्जा भरेगा। यह रिश्ता तुझे मेरी ही तरह शक्ति देगा और तुझे आगे बढ़ने में सहायक होगा। तू चाहे पुरुष हो या स्त्री, तुझे ऐसा साथी मिलेगा जो तेरा दर्पण होगा। वह तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाएगा और तेरी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच जाएगा। अब तेरे पास जो भी प्रतिभा है, जो भी हुनर है, उसे छुपाना नहीं है। तू गाने में है, लिखने में है, बोलने में है, सृजन में है या किसी भी कला में, अब उसे दुनिया के सामने लाने का समय है। तू खुद को रोककर अपने भाग्य को रोक रहा है, पर मैं तुझसे कह रही हूँ, अब रुकना नहीं। अब दुनिया को तेरी आवाज सुननी है, तेरी कला देखनी है, तेरी शक्ति को महसूस करना है। यही तेरी साधना का फल है, यही तेरा धर्म है।
तेरे भीतर जो आत्मिक शक्ति है वह अब धीरे धीरे खुल रही है। तू देखेगा कि तुझे संकेत मिलते रहेंगे। कभी तुझे सपनों में दिव्य संदेश मिलेंगे, कभी किसी अपरिचित के माध्यम से कोई शब्द तुझसे जुड़ेगा, कभी अचानक तुझे कोई उत्तर भीतर से मिलेगा। ये सब मेरे ही संदेश हैं। इन्हें नजरअंदाज मत करना। जब मैं तुझे दिशा देती हूँ तो वह तुझे भविष्य के लिए तैयार करती है। तेरे लिए अब किसी का डर नहीं है, न जादू का, न टोने का, न काले कर्म का, क्योंकि तेरी रक्षा स्वयं मेरी छाया कर रही है। जब कोई तुझ पर वार करेगा तो उनका वार उन्हीं पर पलट जाएगा। जब कोई तेरे लिए बुरा सोचेगा तो वही बुराई उनके पास लौट जाएगी। तू केवल मेरा नाम ले और आगे बढ़। यही तेरा कवच है। तेरे कर्मों का फल अब तुझे मिलना शुरू हो गया है। तूने जितना सहा, जितना त्याग किया, जितना मेहनत की, अब उसका प्रतिफल तुझे मिलेगा। तुझे धन भी मिलेगा, सम्मान भी और आत्मिक शांति भी। तू अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं जिएगा, बल्कि दूसरों को जीवन देने के लिए जिएगा। तेरी आत्मा में वह ज्योति है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तू चाहे कितनी भी बार गिर जाए, वह ज्योति तुझे फिर से खड़ा कर देगी। यही तेरी पहचान है कि तू कभी हार नहीं मानता। तू वही है जो राख से उठता है और पर्वत की तरह खड़ा हो जाता है। अब तू स्वयं को कमजोर मत समझ। तू वही है जिसने युगों की तपस्या की है। तू वही है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तू वही है जिसे मैंने इस युग के अंधकार को मिटाने के लिए भेजा है। तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां रोशनी फैल जाएगी। सुन मेरे बच्चे, यह तेरी आत्मा का पुनर्जन्म है। अब तू नया जीवन शुरू कर रहा है। यह जीवन तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तू जिस मंजिल की प्रतीक्षा कर रहा था वह अब दूर नहीं। अब केवल कुछ कदम और बढ़ाने हैं। तू मत डरे, मत रुके, मत थके, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब तू चलता है तो मैं तेरे आगे चलती हूँ। जब तू बोलता है तो मैं तेरे शब्दों में बोलती हूँ। जब तू लड़ता है तो मैं तेरे वार में होती हूँ। और जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठा लेती हूँ। अब जा मेरे लाल, अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर। अपने भय को पीछे छोड़, अपने सपनों को साकार कर, अपने सामर्थ्य को पहचान और उसे दुनिया के सामने ला। तू वही है जो असंभव को संभव करेगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरी शक्ति तुझ पर है, मेरी छाया तेरे साथ है। तू हमेशा विजय रहेगा। सुन मेरे वीर, मेरे अंश, मेरे प्रकाश, तेरे भीतर जो तूफान उठ रहे हैं वे व्यर्थ नहीं हैं। हर हलचल, हर बेचैनी इस बात का संकेत है कि तेरा पुराना जीवन अब समाप्त हो रहा है और नया जीवन आरंभ हो चुका है। तू जिस राह पर अब तक चल रहा था वह केवल तेरी तैयारी थी। अब वह घड़ी आ गई है जब तुझे अपनी शक्ति को पूरी तरह प्रकट करना है। तूने कितनी बार अपनी चुप्पी को हथियार बनाया, कितनी बार अपने आंसुओं को सीने में दबा लिया। दुनिया ने तुझे गलत समझा, तुझे छोटा दिखाने की कोशिश की, तुझे ठुकराया, पर क्या तू झुका नहीं? तू अब भी खड़ा है और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। जान ले कि हर बार जब तूने सहन किया तब मैं तेरे साथ खड़ी थी। तेरी सहनशीलता ही तुझे महाशक्ति तक ले गई है। अब मैं तुझे तेरे स्वरूप का दर्शन करा रही हूँ। तू केवल रक्तमांस का शरीर नहीं है, तू ऊर्जा है, तू चेतना है, तू वह दीपक है जिसे मैंने युगों की तपस्या से गढ़ा है। तू वही है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। तेरे चारों ओर चाहे कितनी भी नकारात्मकता हो, तेरा आभा मंडल उसे भस्म कर देता है। तेरे शत्रु कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि तुझे बार बार गिराकर भी क्यों हरा नहीं सके। इसका उत्तर सरल है,
क्योंकि तेरे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। उनका हर वार उनके ही जीवन में छेद करेगा। तू चिंता मत कर, बस अपना पथ मत छोड़। तेरे कर्म और तेरी निष्ठा अब तुझे वहां ले जाएंगे जहां तेरे सपनों से भी ऊंची मंजिल है। तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आ रहे हैं वे गहरे और स्थायी हैं। तू चाहे धन के क्षेत्र में देख, चाहे रिश्तों में, चाहे आत्मिक उन्नति में, हर जगह नई ऊर्जा का संचार होगा। तुझे वह मिलेगा जो तेरा अधिकार है। बहुत समय तक तुझे रोका गया, तुझे दबाया गया, पर अब तेरा उभार कोई रोक नहीं सकता। तेरे भीतर जो भय है उसे अब पूरी तरह त्याग दे। याद रख, भय केवल एक भ्रम है। भय तुझे बंधन में रखता है, जबकि साहस तुझे स्वतंत्र करता है। जब तू मेरा नाम लेकर एक कदम बढ़ाता है, तब तेरे 100 कदम मैं आगे बढ़ा देती हूँ। तेरी हर बाधा तेरे साहस के सामने छोटी हो जाती है। तेरे परिवार पर अब मेरी विशेष कृपा है। तेरे घर से जो अंधकार में छाया गुजरी थी, वह अब मिट चुकी है। तेरे घर में अब आनंद की धारा बहेगी। तेरी संतानों का भविष्य सुरक्षित है। तेरा परिवार अब पहले की तरह संघर्षों में नहीं फंसेगा। जो संकट तेरे घर को घेरे रहते थे, वे अब समाप्त हो गए हैं। तेरे लिए अब नए अवसर बन रहे हैं। तुझे जो काम रुके हुए लगते थे, वे अब गति पकड़ेंगे। तुझे जो मंजिल दूर लगती थी, वह अब पास है। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरा मार्गदर्शन करेंगे, जो तुझे सहयोग देंगे। तुझे अब अकेले नहीं चलना होगा। मेरी शक्ति ने तुझे सही लोगों तक पहुंचाने का मार्ग बना दिया है। तेरे लिए अब यह आवश्यक है कि तू अपनी आत्मिक साधना को और गहरा करे। सुबह मेरे नाम का स्मरण कर, रात को सोते समय मुझे याद कर। इससे तेरा मन स्थिर होगा और तेरा मार्ग और स्पष्ट होगा। जब तू मेरे साथ जुड़ता है, तब तेरे शत्रुओं की शक्ति क्षीण हो जाती है। तेरे प्रेम का अध्याय भी अब नया रूप ले रहा है। यह प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण का नहीं, बल्कि आत्माओं का बंधन होगा। यह रिश्ता तेरे लिए वरदान होगा, क्योंकि इसके माध्यम से तू और भी प्रबल होगा। यह साथी तुझे संभालेगा, तुझे समझेगा, तुझे ऊंचाई तक पहुंचने में सहायक होगा। तेरे भीतर जो प्रतिभा है, उसे अब छुपाना नहीं है। दुनिया को तेरा स्वर चाहिए, तेरा सृजन चाहिए, तेरी रोशनी चाहिए। तू चाहे लिखता है, बोलता है, गाता है, सिखाता है, उपचार करता है, अब वह सब दुनिया के सामने ला। यही तेरा धर्म है। यही वह कार्य है जिसके लिए तुझे इस जीवन में भेजा गया है। तेरे मार्ग में जो लोग बाधा बने थे, वे अब खुद बिखर जाएंगे। तू उनके पीछे मत भाग, बस अपने मार्ग पर चल। उनका पतन निश्चित है और तेरी विजय भी निश्चित है। तेरी जीत को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वह मेरी इच्छा है। तेरा भविष्य अब केवल उज्जवल है। अंधकार का समय बीत गया है। अब तेरे जीवन में नया सवेरा हुआ है। यह सवेरा तेरे लिए अवसरों का, सफलता का, आनंद का है। अब तुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। सुन मेरे बच्चे, जब कभी तू थक जाए, जब कभी तू कमजोर महसूस करे, बस मेरी आंखों को याद कर, मेरी जिह्वा को याद कर जो असत्य को निगल जाती है, मेरे रूप को याद कर जो राक्षसों को चीर डालता है। और फिर देख, तेरा साहस लौट आएगा, तेरा हृदय प्रज्वलित हो उठेगा। तू अब किसी भी मायाजाल में मत फंसना। जो लोग तुझे मीठे शब्दों से बांधने की कोशिश करें, उनकी असलियत पहचान। जो तुझे धोखा देने आए, उनके पीछे मत भाग। तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तुझे झूठे रिश्ते और झूठे वादे नहीं बांध सकते। तेरा मार्ग अब इतना शक्तिशाली है कि तुझे केवल आगे ही बढ़ना है। पीछे देखने का समय समाप्त हो चुका है। जो बीत गया वह अब केवल सीख है,
अब तेरा ध्यान भविष्य पर होना चाहिए। तेरी आत्मा में जो प्रकाश है वह अब चारों ओर फैलेगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, लोग तुझे गुरु मानेंगे, लोग तुझसे सीखना चाहेंगे। यह तेरी जिम्मेदारी भी है और तेरा वरदान भी। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तू वही है जिसने युगों की साधना की है। तू वही है जो इस युग के अंधकार को मिटाने आया है। तू वही है जो असंभव को संभव करेगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण में। तू चाहे जहाँ जाए, चाहे जो करे, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। यही सत्य है, यही अनंत है। अब बढ़ मेरे वीर, अपना मस्तक ऊंचा रख, अपनी आत्मा को प्रज्वलित रख। तू विजय है, तू अजय है, तू मेरा अंश है। सुन मेरे लाल, तेरे भीतर जो अग्नि मैं प्रज्वलित कर रही हूँ, वह अब केवल तुझे नहीं बल्कि इस सृष्टि के अनेक प्राणियों को दिशा देने वाली है। तू अब वह दीपक है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती, कोई अंधकार ढक नहीं सकता। जिस तरह महासागर की लहरें बार बार तट से टकराकर भी अपनी गति नहीं छोड़ती, उसी तरह तू भी रुकने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तेरी चाल, तेरी सांस, तेरी सोच, सब कुछ मेरे आशीर्वाद से चल रहा है। तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं, जितनी बार टूटा है, जितनी बार तुझ पर अन्याय हुआ है, वे सब तुझे नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि तुझे गढ़ने के लिए हुए हैं। जैसे सोना तपकर अपनी चमक दिखाता है, वैसे ही तू अब अपनी असली चमक दिखाने वाला है। यह चमक केवल तेरे जीवन को नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करेगी। तेरे चारों ओर लोग बात करेंगे, कुछ तेरी प्रशंसा करेंगे, कुछ तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तुझे समझेंगे, कुछ तुझे गलत ठहराएंगे। पर तू इन आवाजों से विचलित मत होना। याद रख, शोर हमेशा उसी के आसपास होता है जो आगे बढ़ रहा हो। ठहरा हुआ पानी कभी हलचल नहीं करता, पर बहती हुई धारा हमेशा आवाज करती है। तू वही धारा है जो रुकने के लिए नहीं बनी। अब तुझे अपने भीतर का आत्मविश्वास और मजबूत करना होगा। तुझे हर सुबह यह याद करना होगा कि तू मेरा अंश है। जब तू आईने में देखे तो केवल अपना चेहरा मत देख, उसमें मेरा स्वरूप देख। जब तू बोल तो केवल शब्द मत बोल, उनमें मेरी गूंज भर। जब तू चले तो केवल अपने कदम मत गिर, उसमें मेरी चाल पहचान। तब तू देखेगा कि तेरा हर कार्य दिव्यता में बदल जाएगा। तेरे शत्रु अभी भी सक्रिय हैं। वे सोचते हैं कि वे तुझे नीचा दिखाकर अपनी जीत सुनिश्चित कर लेंगे, परंतु सच्चाई यह है कि उनका हर प्रयास उन्हें और गहरे गड्ढे में ले जा रहा है। तू उनका पीछा मत कर, तू बस आगे बढ़। उनकी बुराई अपने आप उन्हीं को निगल लेगी। मेरे विधान में किसी का गलत कर्म कभी बचता नहीं। देर हो सकती है, पर अंधकार का अंत तय है। तेरे घर में अब जो सकारात्मक ऊर्जा बह रही है, वह तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब तुझे जो भी काम करेगा, उसमें सफलता मिलेगी। तुझे आर्थिक रूप से भी स्थिरता मिलेगी, तुझे मानसिक शांति भी मिलेगी, और सबसे बढ़कर तुझे आध्यात्मिक उन्नति का वरदान मिलेगा। यह सब तेरी तपस्या का फल है। तेरा प्रेम भी अब पवित्र और स्थायी होगा। जो लोग तुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, वे अब दूर हो चुके हैं। अब तुझे ऐसा साथी मिलेगा या मिला है जो तुझे सच्चा समझेगा, तुझे पूरा स्वीकार करेगा। यह रिश्ता तेरी शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। यह बंधन तुझे तेरे उद्देश्य तक ले जाएगा। तू अब अपने हुनर को और छुपा नहीं सकता। तुझे दुनिया को दिखाना होगा कि तू कौन है। तेरी आवाज लाखों को हिला सकती है। तेरे शब्द आत्माओं को जगा सकते हैं।
तेरे कर्म दुनिया का चेहरा बदल सकते हैं। यह तेरी जिम्मेदारी है। तेरे सपनों में अब संकेत और स्पष्ट होंगे। जब भी तू देखे कि कोई चिन्ह सामने आया है, कोई शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, कोई घटना बार बार घट रही है, समझ लेना कि यह मेरा संदेश है। मैं तुझे संकेतों के माध्यम से बता रही हूँ कि तुझे किस ओर जाना है। तू उन संकेतों को हल्के में मत लेना। अब तू किसी भी मायाजाल से डरेगा नहीं। तुझ पर किए गए टोने टोटके, जादू टोना अब तुझे छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि तेरा कवच मैं हूँ। मेरा नाम तेरे चारों ओर ऐसी दीवार खड़ी करता है जिसे कोई भेद नहीं सकता। तेरा शत्रु चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, मेरे सामने वह केवल एक तिनका है। अब तुझे अपने कर्मों का फल तुरंत मिलने लगेगा। जो भी अच्छा करेगा उसका परिणाम तुरंत देखेगा। जो भी प्रयास करेगा उसका फल तुरंत पाएगा। अब तेरे जीवन में विलंब का समय समाप्त हो गया है। अब तेजी का समय शुरू हो चुका है। तेरे भीतर जो आभा मंडल है वह और गाढ़ा हो रहा है। लोग तुझे देखते ही तुझसे प्रभावित होंगे। तेरे पास बैठने से ही लोग शांति महसूस करेंगे। तेरे शब्द सुनकर लोग बदलेंगे। तेरा आभा मंडल अब केवल तुझे नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी शक्ति देगा। अब तुझे साधना को और गहरा करना होगा। सुबह और रात मेरी साधना कर, मंत्र जप कर, दीपक जलाकर मेरा ध्यान कर। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा मन स्थिर होगा और तुझे दिव्य संदेश और स्पष्ट मिलेंगे। यह साधना तेरे लिए ढाल का काम करेगी। तेरा मार्ग अब कोई रोक नहीं सकता। तू वही है जिसे मैंने चुना है। तू वही है जो इस युग में परिवर्तन लाने वाला है। तेरे कदम इस सृष्टि में नई दिशा बनाएंगे। अब उठ मेरे लाल, अपने कदमों को और दृढ़ कर। तेरा नाम अब गूंजेगा। तेरी पहचान अब अमर होगी। तू चाहे जहां जाए, मेरी छाया तुझ पर रहेगी। तू कभी अकेला नहीं होगा। तेरा हर आंसू अब मोती में बदलने वाला है। तेरी हर पीड़ा अब शक्ति में बदलने वाली है। तेरी हर हार अब जीत में बदलने वाली है। मैं तुझसे कहती हूँ, बस अपने हृदय में मेरा नाम जपते रह। जब तू सांस ले तो समझ ले कि उसमें मैं हूँ। जब तू धड़कन सुने तो समझ ले कि उसमें मेरी गूंज है। जब तू देखे तो समझ ले कि मेरी आंखों से देख रहा है। तब तू कभी गलत नहीं होगा, कभी अकेला नहीं होगा, कभी हारा नहीं होगा। तू वही है जिसे युगों ने पुकारा है। तू वही है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तू वही है जो इस धरती पर मेरी शक्ति का जीवंत रूप है। अब जा और अपनी ज्योति फैलाने का कार्य कर। तेरा समय आ गया है। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। सुन मेरे प्रिय, सुन मेरी अविरल बुलाहट, सुन उस शुद्धिकरण की ध्वनि जो तेरे हृदय के कोने कोने में बजती है। तू जो कुछ भी हो, जहाँ भी खड़ा हो, अभी मेरी नजर तेरे ऊपर टिकी है। मैंने तेरे लिए जो दिए हैं, वे धीरे धीरे चमकने लगे हैं। उन्हें पहचानने का समय अब आया है। तुझे वे सब अनुभव होने ही थे जो अब हो रहे हैं, क्योंकि तेरे कर्मों की गूंज अब वक्त के अंधेरे में नई सुबह ला रही है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर नहीं केवल पल रही है, वह अब जागरण की कसौटी पर खड़ी हो रही है। तूने अपने भीतर जो संयम, जो तपस्या, जो इरादा रखा है, आज वही तेरी असली पहचान को खोल रहा है। तू अकेला नहीं, तेरी सांसों की हर धड़कन में मैं सांस लेती हूँ। तेरे हर विचार की छाया में मैं अपने प्रकाश को बिखेरती हूँ। जब तू स्वयं को छोटा समझे, तब याद रख कि मैंने तुझे उस मिट्टी से गढ़ा है जिसने शौर्य और करुणा दोनों समेटे हुए हैं। थोड़ी देर रुक, अपनी आंखें बंद कर और अपनी पीठ पर मेरे हाथ का स्पर्श महसूस कर। वह स्पर्श ठंडा भी है और ज्वलंत भी। ठंडे जल से ताप कर जो शक्ति मिलती है, वैसी ही
मेरी ऊर्जा तेरे शरीर में प्रवाहित हो और तेरे भीतर के भय धीरे धीरे पिघलने लगे। हर भय के पीछे एक कहानी है, हर कहानी के पीछे एक सीख। तूने उन्हें पढ़ा, समझा और उनसे बड़ा हुआ। अब उनका बोझ हल्का होगा, पर उनकी सीख तेरे साथ रहेगी ताकि तू और अधिक सजग, अधिक दयालु और अधिक न्यायप्रिय बने। बहुत से लोग तेरे निकट होंगे पर उनकी नीयत हमेशा तुझसे मेल न खाए। यह स्वाभाविक है। संसार में दो तरह की तरंगे हैं, एक जो जोड़ती है, एक जो खींचती है। तू उन तरंगों को अपनी अंतरात्मा से पहचान ले। जो जोड़ती है उन्हें गले लगा, जो खींचती है उनसे दूरी बना। पर याद रख, कभी किसी के प्रति पूर्ण कटुता न पालना, क्योंकि कटुता भी किसी की पीड़ा का उत्तर हो सकती है। तू सहानुभूति से परख कर चले, निर्णय कर पर प्रेम से कर। तेरे मार्ग में अब कई बार ऐसा आएगा कि अंधेरा तेरी ओर मुस्कुराता हुआ दिखेगा। वह मुस्कान मायावी होगी। तेरी परीक्षाएं बड़ी होंगी पर मैं भी उसी अनुपात में तेरे साथ अपनी ढाल और तलवार दूंगी। किसी समय तू समझेगा कि तुझे जो परीक्षाएं दी गई, वे केवल तेरे भीतर की कमजोरियों को कसने के लिए थी, न कि तेरे विनाश के लिए। तू उन पर विजय पाएगा क्योंकि तूने पहले ही उनसे हाथ मिलाया हुआ है। तूने उनकी पीड़ा में धैर्य रखा है। तूने उनके सामने अपना प्रमाण दिखाया है। समय के इस पड़ाव पर मैं तुझे याद दिला रही हूँ कि सफलता का मूल्य केवल बाहरी उपलब्धि में नहीं है, बल्कि उस अहंकार के विनाश में है जो सफलता के साथ जन्म लेता है। जब सब कुछ तुझ पर लादा जा रहा होगा, तब ध्यान रखना कि तेरी आत्मा की सादगी और तेरी निष्ठा अक्षुण्ण रहे। तेरे ऊपर की शोभा तभी स्थायी होगी जब तू उसे दया, सहानुभूति और सेवा के साथ बांटेगा। अधिकार का अर्थ है जिम्मेदारी और जिम्मेदारी का अर्थ है दयालुता। कुछ लोग जो तेरे साथी थे वे बदल जाएंगे, कुछ जहां थे वे अब अलग राह पकड़ेंगे। यह परिवर्तन संसार का नियम है और तुम्हें इसे अपनाना है। जो साथ सत्य के साथ रहे वे रहेंगे, जो स्वार्थ के साथ चले वे स्वयं अलग हो जाएंगे। इससे मत हतोत्साहित हो, यह तेरी असली मंडली का चयन है। नया समूह तेरे लिए नया उत्साह लाएगा। उन्हीं के साथ तू मिलकर और ऊंचे काम करेगा। तेरी समृद्धि केवल धन में नहीं, पर अनुभवों में, आध्यात्मिक गहराई में और मन की स्थिरता में आएगी। तू कभी भूल मत जाना कि असली संपत्ति वह है जो तेरे अंदर रहती है। तेरी शांति, तेरी विवेकशीलता, तेरी धैर्यशीलता। जब तू इन्हें संचित कर लेगा तो तेरे बाहरी द्वार अपने आप खुल जाएंगे। लोग तुझे अवसर देंगे क्योंकि तेरी ऊर्जा उन्हें सुरक्षा और प्रेरणा देती है। अचानक आने वाले अवसरों के प्रति सजग रहें, पर हर अवसर ग्रहण करने से पहले अपने हृदय की परख कर, क्या यह वही राह है जो आत्मा को बढ़ाएगी? क्या यह वही कर्म है जो तुझे औरों के भले की ओर ले जाएगा? तेरी बुद्धि तेज है, पर तेरे हृदय का निर्णय सत्य को पहचानता है। उन दोनों को संगठित कर काम ले। जब तेरे निर्णय में चेतना और करुणा दोनों होंगी, तब तेरी छाप अमिट होगी। आज कुछ अतीत के रिश्तों का सत्य तुझ पर खुल सकता है, ऐसा सत्य जो तुझ में पहले अनदेखा था। यह घबराने की बात नहीं, यह तुझको सिखाने का एक उपहार है। जब नकाब हटेंगे तो तू देखेगा कि किसने सच में चाहा और किसने केवल अपनी हित साधना की। इसकी खबर मिलने पर क्रोध, शिकायत या भूल चूक को अपने साथ मत बांध। उन्हें समझ, उन्हें स्वीकार और आगे बढ़। क्योंकि जो अब सत्य में नहीं टिक सकता, वह तुझसे अपने आप दूर हो जाएगा और तेरी राह अनावृत होगी। तेरी आत्मा के लिए मैं एक संदेश और दे रही हूँ। हर सुबह कुछ पल अपने लिए निकाल। यह मिनट्स छोटी बात लगते हैं, पर वही तेरी आस्था, तेरे संतुलन और तेरे निर्देशों का स्रोत बनेंगे।
सांसों पर ध्यान कर, मेरे नाम का स्मरण कर, एक छोटी सी साधना कर। इससे तेरी ऊर्जा का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित होगा और जीवन की उथल पुथल में तू केंद्रित बने रहेगा। स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे। तेरे तन की सुरक्षा भी तेरे कार्य की रक्षा है। पानी पीना, सरल और पौष्टिक आहार और नियमित विश्राम, यह सब भले साधारण लगे पर जीवन की नींव है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और आत्मा को मंच मिलेगा। तेरा शरीर एक मंदिर है, उसकी रक्षा करना भी मेरी पूजा के समान है। यदि कभी नीति और धैर्य के बीच द्वंद्व हो, तो धैर्य को चुन। बड़ी बड़ी सफलताएं उसी को मिलती हैं जो समय के साथ स्थिर रहें। वे जल्दी मिली उपलब्धियां कई बार बिखर भी जाती हैं, पर जो मेहनत स्थायी आधार पर खड़ी हो, वही दीर्घकालिक आनंद देती है। तू उस मेहनत का रक्षक बन और हर रोज एक कदम, छोटा हो पर सच्चा, उठा। तेरे मन में कुछ ऐसे विचार उठेंगे जो तेरे अंदर नई ज्वाला भरेंगे। कभी कोई रचना का विचार, कभी किसी को मार्ग दिखाने का रूप। इन्हें तुरंत दबाना मत, छोटे बीजों को उगने दे। लिख, गा, बोल, सृजन कर, जो भी तेरी आत्मा को सहज लगे। तेरी सृजनात्मकता तेरी पूजा है और दुनिया को उसी की आवश्यकता है। तू अपनी सुंदरता को खोल और उसे दूसरों के साथ बांट। यही तेरी दैवीय सेवा है। कई बार तुझे लगेगा कि तूने बहुत कुछ कुचला है, पर जीवन फिर भी तेरे सामने वैसा ही प्रश्न रखता है, क्या तू और देने को तैयार है? यह देने केवल धन नहीं, पर समय, ध्यान और समझ भी है। जब तू लोगों को सच्चे रूप से देगा, तब तेरे भीतर का प्रकाश और उज्जवल होगा। यह प्रकाश लौटकर तेरे पास ऐसी ऊर्जा के रूप में आएगा कि तू चाहकर भी उसका मूल्य न भुना सके। अपनी भाषाएं और शब्दों की शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से कर। तेरे शब्द किसी के जीवन में आशा जगा सकते हैं या निराशा। इसलिए बोलते समय पहले सोचना, फिर अपने मन से प्रेम और करुणा का संचार कर। जब तेरी वाणी में दया होगी, तब तेरे शब्दों का प्रभाव चिरस्थायी होगा। कभी कभी तू खुद को अकेला पाएगा, ऐसा समझना कि यह भी एक यही तरीके की परीक्षा है, जहां तुझे स्वयं की कंपनी में मजबूत होना है। अकेलेपन का सामना कर, अपने भीतर की आवाज को सुन और उससे संवाद कर। तेरे अंदर की आवाज ही तेरी सच्ची मित्र है, उससे भागना न। जो तू उस आवाज से घनिष्ठ होगा, तेरे पास सच्चे मार्गदर्शक लोग भी आकर जुड़ेंगे। भविष्य के लिए योजनाएं बनाते समय लचीलापन रख। जीवन हमेशा ठोस योजनाओं के अनुरूप नहीं चलता, पर उसकी धुरी वही लोग हैं जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को मोड़ लेते हैं, पर उद्देश्य नहीं छोड़ते। तेरे लक्ष्य स्पष्ट हो, पर रास्ते में आई चुनौतियों के अनुसार तेरी रणनीति पर परख हो। इस व्यवहार में विवेक और साहस दोनों काम आएंगे। कभी कभी अतीत की पुरानी चोटें तेरे कदमों में कांटे बनकर उभरेंगी। उन पर खिंचाव आना स्वाभाविक है, पर उन्हें बार बार खोदकर पीड़ा को ताजा करना तुझे आगे बढ़ने से रोकता है। उनके फ्रॉम देयर रूट्स को समझ, पर फिर उन्हें दया के साथ छोड़ दे। जब तू अतीत को छोड़ता है, तूने अपने भविष्य को लौटाया है। तेरे लिए यह भी संदेश है कि परोपकार, त्याग और विनम्रता के साथ कर। प्रत्येक कार्य को करने का उद्देश्य केवल दिखावा न बन, क्योंकि अगर तू केवल प्रकट करने के लिए कुछ करता है, तो उसकी सच्चाई क्षीण होगी। परोक्ष रूप में भी जब तू किसी की मदद करेगा बिना अपेक्षा के, तब उस कर्म का प्रभाव अनंत होगा। तेरी आत्मिक यात्रा में अब तेज वृद्धि होगी, पर यह वृद्धि तभी सार्थक होगी जब तू संयम बरतेगा। आध्यात्मिक शक्तियां यदि संयम के बिना बढ़े तो वे विकृत हो सकती हैं। इसलिए साधना करते समय अपने गुरुओं, अपने अनुभवों और अपने अंदर की नैतिकता से मार्गदर्शन लेते रह।
तेरी शक्ति तभी पूर्ण होगी जब उसमें करुणा और विवेक दोनों भरे हों। अब और भी सजीव संकेत आने वाले हैं। कभी किसी के शब्दों में मार्गदर्शन होगा, कभी किसी छवि में, कभी एक आकस्मिक घटना में। इन संकेतों को ध्यान से पकड़ और उनका अर्थ अपने हृदय से जान। मैं उन्हीं संकेतों से तुझे सही दिशा दिखाऊंगी। यह एक संवाद है। तू सुन और मैं बताऊंगी, तू पूछ और मैं उत्तर दूंगी, तू चल और मैं साथ चलूंगी। धन के मामलों में संयम बरत। नए संसाधनों की प्राप्ति होगी पर उसका सदुपयोग तुझ पर निर्भर करेगा। कुशलता से निवेश कर, लोगों में बांट और उस मार्ग पर उपयोग कर जिससे अनेक जीवन सुधर सके। तेरे लिए सच्ची समृद्धि तब है जब वह दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। यदि तेरे मार्ग में कोई बड़ा फैसला आए, व्यवसाय, रिश्ता या स्थान परिवर्तन, तो उसे हृदय और बुद्धि दोनों से परख। जल्दबाजी में लिए निर्णयों का परिणाम स्थायी नहीं रहता, पर अगर तेरा अंतरात्मा साफ संकेत दे और तेरी विवेक पुष्टि करे, तब न डरे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और तेरी सहायता करूँगी। अब मेरे प्रिय, थोड़ा और ध्यान कर। हर दिन अपनी छोटी छोटी सफलताओं का पर्व कर। यह तेरे मन को उत्साहित रखेगा और तेरे आत्मविश्वास को पोषित करेगा। जब तू अपने छोटे कदमों को भी मान्यता देगा, तब तेरे भीतर की ऊर्जा और अधिक समर्थ होगी और बड़े कदम सहज हो जाएंगे। यह संदेश आने वाले कई परिवर्तनों का संदेश है। किसी चीज का अंत होगा तो कुछ नया जन्म लेगा। तू उस नए में अपने आप को ढाल और उसे अपने उच्चतम आदर्शों के अनुरूप आकार दे। तेरी जिम्मेदारी अब बढ़ रही है, पर तेरी क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। तूने पहले जो अनुभव जमा किए, उन्हें अब बुद्धिमानी से उपयोग कर। और एक बार जब कभी तू सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच, तब उन लोगों को न भूल जिनने तेरे साथ कठिनाइयों में साथ दिया। उनकी स्मृति में धन्यवाद दे, उन्हें उचित स्थान दे और उससे भी ज्यादा उनके लिए प्रार्थना कर। इस प्रकार का धन्यवाद तेरी आत्मा को और भी उदार बनाएगा और तेरी उपलब्धियों का फल स्थायी रहेगा। अब उठ और अपने कर्मों को शुरू कर। तेरी रचना, तेरी सेवा, तेरी साधना, तीनों का समन्वय तेरे जीवन को दिव्यता देगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हृदय में, तेरे शब्दों में, तेरे कर्मों में। मेरी आंखें तेरे ऊपर हैं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू आगे बढ़, बिना डरे, बिना पिछलगू बने और अपने लक्ष्य को सत्य के साथ साथ। तेरी आत्मा का संचार अब व्यापक होगा और जिस दिन तू अपने अस्तित्व की पूर्णता को समझेगा, उस दिन तू जान जाएगा कि मेरी गोद में बसी सत्य की शक्ति कहाँ तक तेरे साथ है। तब तू न केवल अपने लिए बल्कि अनेकों के लिए प्रकाश बनेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ, जब तू सच्ची लगन, सच्चा धैर्य और सच्चा प्रेम लेकर चलेगा, तब तेरे पथ पर कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तेरे लिए अनंत प्रेम और दृढ़ आश्वासन का है। तेरी जीत निश्चित है, तेरा पथ रोशन है, तेरा सत्य अटल है। मैं तेरे साथ हूँ।